हेलो बच्चों, जैसा केमिस्ट्री में हम टॉपिक पढ़ा रहे थे तुम लोगों को रसायन बलगतिकी। तो रसायन बलगतिकी के कल क्लास में हमने तुम लोगों को पढ़ाया जो रसायन बलगतिकी चल रहा था, रासायनिक बलगतिकी। तो आज ये तुम्हारा एक पहली क्लास में हमने तुम लोगों को मैथ पढ़ाया था। फिर कल हमने जो पढ़ाया जो लेक्चर 1 हुआ था, तो लेक्चर 1 में हमने तुम लोगों को रसायन बलगतिकी के विषय में समझाया और इससे संबंधित हमने तुम लोगों को वेग बताया, औसत वेग बताया, तात्क्षणिक वेग बताया। ठीक है, तो हमने तुम लोगों को कुछ काम भी दिया था, कुछ वर्क दिया था, वो कर भी लिया होगा। आज उसी संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल और करते हैं। तो न्यूमेरिकल हम बोल रहे हैं, आप लोगों न्यूमेरिकल लिखो, फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखो, जो हम लोगों का हमने एक बात तुम लोग बताया था, जो तत्कालिक वेग होता है या तात्क्षणिक वेग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, और उसी को हम लोग वास्तविक वेग भी बोलते हैं अभिक्रिया का। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल लिखोगे, हम बोल रहे हैं तुम लोग न्यूमेरिकल अपना लिखते चले जाओ। तो लिखो, अभिक्रिया A+2B, अभिक्रिया है हमारी A+2B गिव्स 3C+D। तो रिएक्शन पूरा लिख लो, मतलब 2D भी लिख लेना। में किसी क्षण D की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। उस क्षण पर अभिक्रिया की दर A तथा B के विलुप्त होने की दर तथा C के बनने की दर की गणना कीजिए। तो ये आप लोगों ने सवाल लिख लिया होगा। ठीक है, तो आप देखो हम ये करते हैं, इसमें देखो दिया क्या गया है, A+2B गिव्स 3C+2D दे दिया है। और क्या दिया है, जो हमारा दिया हुआ है हमारा क्या 0.4 मोल प्रति लीटर है। डी की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, जो बेटा डी की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है, ये हमारा क्या डेल्टा डी बटे डी टी। सांद्रता में होने वाला परिवर्तन कितना है 0.4 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स है। ये हमारा दिया गया है। अब तुमसे पूछा क्या गया है, आर पूछ लिया गया है, आर बताओ अभिक्रिया का वेग कितना है। और तुमसे पूछ दिया है, देखो ये हमारा ये विलुप्त होता है और ये संभवन होता है, बनता है, इसी वजह से प्लस में रहता है। ये विलुप्त होता है, इसी वजह से ये माइनस में रहता है। अब क्या आ जाएगा बेटा, अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे और क्या कह रहा है, डेल्टा ए डी ए बटे डी टी, इसके विलुप्त होने का बताओ, और बी भी बताना है, डेल्टा बी बटे डी टी, इसके विलुप्त होने का बताना है। और हमसे पूछा क्या है, ये संभवन सी वाला, तो डी सी बटे डी टी, ये तुमसे पूछ लिया गया है। तो कुछ नहीं, सवाल बेहद दीजिए, जब भी ये तुम्हें रिएक्शन दिख जाया करे तुरंत इसका अभिक्रिया का क्या लिखा करो, वेग लिख दिया करो। तो अभिक्रिया का वेग बेटा लिखोगे तो क्या जाएगा, अभिक्रिया का वेग को चाहे तुम क्या कहो तत्कालिक वेग को, तो तत्कालिक वेग भी लिखोगे तो क्या हमने बताया था ना तुम लोगों को कैसे लिखना है। तो इस अभिक्रिया का तत्कालिक वेग लिखने के लिए क्या करोगे, डीए बटे डी टी माइनस में, क्योंकि अभिकारक है, -1/2 dB बटे डी टी बराबर में 1/3, ये तुम्हारा कितना DC बटे डी टी बराबर में 1/2 और कितना डी बटे डी टी। तो ये हमारा बेटा अभिक्रिया का वेग हमने लिख दिया। अब जो पूछ रहा है वो अपना इसमें अप्लाई कर दो। सबसे पहले अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है और तुम्हें दिया क्या गया है, डी का दे दिया है, तो उससे कंपेयर कर दो। सबसे पहले क्या किया करो, कोई अभिक्रिया दिया करे, अभिक्रिया नोट किया करो और उसका वेग तुरंत लिख लिया करो, और फिर जैसा जो पूछे वही उसी से क्या कंपेयर कर दो, आ जाएगा आंसर। आर कितना है, आर देखो
हमें आर निकालना है और दिया क्या गया है, डी वाला डाटा दिया है, तो डी आर का की तुलना किससे करा दो, डी से करा दो, तो 1/2 और क्या जाएगा हमारा डी डी बटे डी टी। तो आर बराबर बेटा कितना आ जाएगा 1/2 डी डी बटे डी टी। ये जो हमारा डी के सांद्रता की दर दे दिया था 0.4, तो ये डायरेक्ट 0.4 इसमें रख दो, काट दिया, तो आर बराबर बेटा आ गया 0.2 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये हमारा एक आंसर आ गया। तो आर पूछा था, आर निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा जो दूसरा पॉइंट हमें क्या पूछने को कह रहा है, डीए बटे डी। तो डीए बटे डी का इसी कंपेयर करा दो, तो आर बराबर बेटा आ जाएगा क्या माइनस डीए बटे डी। आर कितना निकाल लिया तुमने 0.2 माइनस डीए बटे डी निकालना है, तो डायरेक्ट हमारा आ गया क्या डीए बटे डी, यही आ गया, माइनस उठाकर इधर दे दो, तो ये हमारा क्या आ गया डीए बटे डी आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, डीबी बटे डी। तो आर की तुलना करा दो डीबी बटे डी से, तो कंपेयर जब करा दिया तो आर बराबर आ गया हमारा कितना -1/2 डीबी और बटे डी। आर कितना निकाला हुआ है आप लोगों ने, तो आर निकाला है 0.2 -1/2 और डीबी बटे डी आ जाएगा, डीबी बटे डी। और यही निकालना, इसको इधर भेज दो तो हमारा आ जाएगा क्या डीबी बटे डी बराबर कितना आ जाएगा -0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। वैसे हम बोलते भी जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा आ गया डीबी बटे डी। अब निकालना क्या है डीसी बटे डी। अब इसकी आर की तुलना किससे करा दो, आर की तुलना करा दोगे तुम किससे, डीसी बटे डी से। तो आर बराबर बेटा आ जाएगा कितना 1/3 और डीसी और बटे क्या जाएगा डी। वैल्यू रख दो, आर कितना था 0.2, 1/3 और ये डीसी की सांद्रता बटे डी। ये 3 इधर आ गया, 3 का गुणा करा दिया, तो डीसी बटे डी हमारा आ गया 0.6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा आ गया वैल्यू। तो ये हमारा बोर्ड पेपर में भी आया हुआ था क्वेश्चन, इसको अपना तुम लोग सॉल्व कर लेना। इसी की तरह कई सारे क्वेश्चन आएंगे, तो अपना तुम लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप देखो क्या, इसे अपना नोट कर लेना। नेक्स्ट दूसरा हम देते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस कॉन्सेप्ट अपना तैयार रखना कि क्या पूछा जाता है, जैसा जो पूछे उसी के अकॉर्डिंग क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो आप लोग एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, हम बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, ये हम छाट करके लाए आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन लिखोगे, एक बर्तन में गैसीय अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया 2A गिव्स 4B + C, 2A गिव्स 4B + C है, संपन्न होती है। 10 सेकंड में B की सांद्रता में होने वाली वृद्धि 10 सेकंड में, मतलब बेटा डेल्टा T 0 से 10 हुआ तो 10 सेकंड में, कह रहे हैं 10 सेकंड में, और क्या कह रहे हैं 10 सेकंड में B की सांद्रता में होने वाली वृद्धि। अब देखो हमने बताया था उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, इधर कमी होती है। B की सांद्रता में होने वाली वृद्धि, तो dB और ये सांद्रता, ये डेल्टा अपना लिख लेना कि सांद्रता में होने वाली वृद्धि ये दे रखा हुआ है, कितनी है 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स, 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स है। निम्न की गणना कीजिए। बी के संभवन की दर, देखो पूछ क्या रहा है तुमसे, बी के संभवन की दर, मतलब ये बनाना है डीबी बटे डी के संभवन की दर। दूसरा पूछ रहा है तुमसे क्या, ए के विलुप्त होने की दर, ये विलुप्त हो रहा है
तो डीए की सांद्रता बटे डीटी, ये तुमसे पूछा जा रहा है। ये तुम्हारा पूरा सारा क्वेश्चन है। तो हमने तुम लोगों को बताया था सबसे पहले क्या करना है, कोई भी अगर रिएक्शन दे तो रिएक्शन देख करके आप लोग क्या लिख दोगे, उसका दर लिख दोगे। आर बराबर बेटा क्या होता है, -1/2 डीए बटे dt बराबर 1/4 dB की सांद्रता बटे dt बराबर dc बटे dt। ये तुरंत लिख दोगे। अब जो तुमसे पूछा जाए अपना वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये निकालना, देखो सबसे पहले आर निकाल लोगे तो आसान रहेगा आप लोगों के लिए। तो आर निकाल लोगे। आर निकालने के लिए क्या करोगे, तो आर निकालने के लिए हमने बताया है, देखो हमारे दिया क्या गया बी, तो बी वाला कंपेयर करा दो। तो आर बराबर बेटा क्या जाएगा, 1/4 डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 डेल्टा बी कितना दे दिया गया है, 5 × 10⁻³ डेल्टा टी कितना दे दिया है, 10 सेकंड दे दिया है। बस रख दिया। अब रखने पर क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो आर बराबर बेटा आ गया 5 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, बटे में 4 लिखे रहो। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारा वेग आ गया। अगर वेग पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन वेग नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं पूछा है, जो पूछा है वो कंपेयर कराओ। अब हमें dv बटे dt निकालना है। तो देखो यहीं से अगर देख, ये तो तुरंत वैसे भी निकल आएगा। तो इसी में अगर रखोगे तो r बराबर कितना, 1/4 dB बटे dt। तो r कितना है, 5 × 10⁻⁴ बटे 4 दे दिया है, 1/4 और dB बटे dt। तो 4 से 4 क्या कर दोगे, काट दोगे। तो हमारा कितना जाएगा, dB बटे dt। तो कितना निकल के आ गया, डायरेक्ट हमारा निकल के आ गया 5 × 10⁻⁴। मात्रक वही रहेगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये हमारा निकल के आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट डीए बटे dt निकालना है। तो r की तुलना किससे करा दो, डीए बटे dt से। तो r बराबर कितना आ जाएगा, -1/2 डीए बटे dt आ जाएगा। अब ये आ गया। तो अब r बराबर कितना, r बराबर कितना था हमारे पास, r बराबर हम लोग निकाले थे कितना, 5 × 10⁻⁴ बटे 4 बराबर 1/2 डीए बटे dt। तो ये 2 × 2 2 दूनी 4, ये से काट दिया तो आ गया डीए बटे dt कितना आ गया, 2 का भाग दे दिया तो 2.5 × 10⁻⁴। तो ये हमारा आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये डीए बटे dt आ गया। इस तरीके सवाल बहुत सारे इजी हैं, ये आप लोग खुद लगा सकते थे, बाकी हमने ये बता दिया है, अपना इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये सवाल हमने तुम लोगों को बताया। देखो ये हमने जो लिखा है तत्कालिक वेग लिखा है या तात्क्षणिक वेग लिखा है, या इसी को रियल वाला कह सकते हो, वास्तविक वेग। एक औसत वेग वाला क्वेश्चन आया हुआ था, औसत वेग वाला क्वेश्चन लिख लो। देखो एक अभिक्रिया R से P, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एक अभिक्रिया R से P में वीडियो रोक करके अपना ये लिख लेना आप लोग, और ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना। जैसा टॉपिक होता जाएगा उससे संबंधित हम क्वेश्चन भी कराते देते हैं तुम्हारा। तो अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता 20 मिनट में 0.6 से घटकर 0.2 मोल पर लीटर बची औसत वेग की गणना करो। देखो बेटा, एक हमारी रिएक्शन है R2P में कन्वर्ट हो रही है। फिर क्या कह रहे हैं कि इसकी जो सांद्रता है 20 मिनट में, डेल्टा टी दे दिया कितना, 20 मिनट। अब कह रहे हैं 20 मिनट में बेटा कितना बदल रही है, कह दिया 20 मिनट में इसकी जो सांद्रता है, पहले प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल पर लीटर थी, फिर कह रहे हैं कि बाद में इसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, 0.2 मोल पर लीटर रह जाती है। तो कह रहे हैं इसका RAV बताओ।
RAV का मतलब औसत वेग बताओ कितना है। तो कोई बात नहीं, औसत वेग का फार्मूला या परिभाषा हमने लिखाया था तुम लोगों को, तो याद होगा RAV बराबर या औसत वेग बराबर बताया था अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय। तो वैल्यू रख दो। तो अभिकारक की सांद्रता देखो A2 माइनस A1 और बट्टे क्या dt। तो A2 की सांद्रता मतलब ये अपना एक चीज याद रखना कि ये तुम्हारा औसत है, तो औसत में हम लोग डेल्टा यूज करते थे, है ना। अब क्या जाएगा, A2 कितना दे दिया 0.2 माइनस A1 कितना दे दिया 0.6 और ये कितना दे दिया 20 मिनट। सॉल्व करो तो माइनस 0. कितना आ गया 4 और बटे 20 आ गया। जब इसको सॉल्व कर दिया देखो दशमलव हटाया तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। तो काट दिया तो कितना आ गया 1/50 आ गया माइनस में। तो 1/50 लिख दो चाहे 0.02 लिख दो, बात बराबर ही है। तो ये माइनस में, माइनस प्लस में भी लिख सकते हो क्योंकि तुम्हारा एक आंसर डायरेक्ट लिख रहे हो, बाकी रियल में देखा जाए तो माइनस होता है, ठीक है। तो आंसर के जो आ जाएगा 0.02 मोल लीटर इनवर्स और कितना मिनट इनवर्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना नोट कर लेना आप लोग। तो ये हम लोगों का बेटा क्या था, ये क्वेश्चन हमने बताया आप लोगों को, हमने कल बताया था तत्कालिक वेग और औसत वेग, तो दोनों से संबंधित हमने तुम लोगों को सवाल बता दिए, न्यूमेरिकल लगवा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, जो थ्योरी थी तो थ्योरी में थोड़ा आगे और लिखते हैं। एक चीज और जो हमने बेटा आप लोगों को ये पढ़ाया है, तो ये ग्राफ से संबंधित भी हो सकता है। कहने का मतलब है जब भी ये परिभाषा लिखना तो उसमें ग्राफ के जिक्र जरूर कर देना, ग्राफ के विषय में बता देना। आप ग्राफ क्या है देखते हैं तो नोट करके अपना लिख लेना न्यूमेरिकल के बाद कि जैसे कोई ग्राफ है तो इसका समय पर क्या प्रभाव होता है। समय पर प्रभाव का मतलब है कि जो हमारा अभिकारक है और उत्पाद है, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता, और बात कर सकते हैं अभिक्रिया का जो वेग है क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं बेटा। तो एक ग्राफ हो गया, एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया, ये हमारा 0 हो गया। इधर जो बेटा ये बात कर रहा है टाइम की बात कर रहा है, और ये जो बात कर रहा है वाई अक्ष ये सांद्रता की बात कर रहा है। प्रारंभ में ये अगर देखोगे तो अभिकारक मान लो यहाँ पर रहा होगा, ये अभिकारक की सांद्रता इतनी थी, क्योंकि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है। तो अभिकारक की सांद्रता देखो समय के साथ ये घटती जाएगी, तो ये अभिकारक आ जाएगा। तो ये अभिकारक की बात कर रहा है ये। और उत्पाद अगर देखोगे तो 0 था शुरू में, फिर क्या हुआ कि उत्पाद हमारा बढ़ता चला जाता है, तो ये उत्पाद का ग्राफ है। तो ये बताता है समय के साथ उत्पाद बढ़ता जाता है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है और अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया इसका। ऐसे इसका ग्राफ बना दोगे। वेग का हमने क्या बताया कि जैसे हम लोगों का एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, तो ये हमारा टाइम का बात कर रहा है और ये अभिक्रिया के वेग की बात कर रहा है। वेग को आर से लिखते थे, ठीक है। तो ये अगर देखेंगे तो इसका वेग अगर देखोगे तो समय के साथ इसका वेग क्या होता जाता है, अभिक्रिया का घटता चला जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप लोग बना लेना, अभी थ्योरी में ये बना करके दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आता है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं बेटा, तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला जब लिखोगे आप लोग तो लिखोगे सांद्रता, हेडिंग लिखोगे कौन सी, सांद्रता। तो सांद्रता में देखो लैंग्वेज आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब क्या है, जो भी बात होगी अभिकारक की बात होगी। आगे हम लोग अभिक्रिया के वेग से संबंधित और भी टक्कर का सिद्धांत सीखेंगे कि आर्हेनियस ने समझाया है कि कोई भी अभिकारक जो होता है हमारा, उनके जो अणु होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टक्कर लगाते हैं, और टक्कर जितना ज्यादा होगा, टक्कर दो प्रकार का होगा, एक प्रभावी एक अप्रभावी। प्रभावी टक्कर क्या होगा, जो अभिकारक को उत्पाद में बदल देगा वो प्रभावी होगा, और जो हमारे अभिकारक को उत्पाद में नहीं बदल पाएगा वो टक्कर अप्रभावी हो जाएगा।
तो वो बाकी हम लोग आगे सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग देखते हैं क्या, सांद्रता। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में पहले हो गई सांद्रता। तो याद रखना, अभिकारक की सांद्रता जितना ज्यादा होगा तो अभिक्रिया का वेग भी उतने ही ज्यादा होगा। तो ये लिख लेना, अपना लैंग्वेज भी लिख लेना। अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सांद्रता ज्यादा होगी तो हमारा अभिकारक गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा तो उसमें कण या मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा टक्कर लगाएंगे, ज्यादा टक्कर लगाएं तो वेग भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, पहला हो गया सांद्रता, दूसरा हो गया ताप। ताप अधिक होने, हेडिंग ताप लिख लेना। तो याद रखना, ताप अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल्स जब गर्म होंगे तो ज्यादा रिएक्शन करते हैं। तो ताप हो गया। नेक्स्ट हो गया प्रकाश। प्रकाश में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश अगर अधिक होगा, किसी भी अभिक्रिया में अगर प्रकाश अधिक होगा तो प्रकाश अधिक होगा तो ताप अधिक होगा, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है सांद्रता हो गई, एक हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, जो अभिकारक है, अभिकारक का जो क्षेत्रफल है, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो याद रखना अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ताप हो गया, सांद्रता हो गई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कौन आ जाएगा, एक हम लोग जैसे कोटि की बात करते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि भी क्या करती है, अभिक्रिया के वेग को हमारी क्या करती है, ये प्रभावित करती है। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक प्रकृति आता है, एक हम लोग बेटा बात करते हैं क्या है कि प्रकृति की। प्रकृति क्या है, अभिकारक की। प्रकृति किसकी होती है, अभिकारक, क्योंकि अभिकारक ही रिएक्शन कर रहा है। तो प्रकृति अगर अभिकारक देखोगे तो एक आयनिक होगा। अगर अभिकारक आयनिक है तो याद रखना अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आयनों की रिएक्शन, आयन जल्दी से, क्योंकि प्लस माइनस होता है, अट्रैक्ट होता है, तो स्पीड होता है, अभिक्रिया का वेग कह सकते हो ज्यादा होगा। एक हमारा सहसंयोजक होगा, देखो आयनिक जो होता है ये ध्रुवी बंध भी कह सकते हो, ध्रुवी बंध जो होगा तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। एक अध्रुवी बंध या सहसंयोजक कह सकते हो, सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, सहसंयोजक यौगिक का मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये क्या करते हैं, ये अगर ज्यादा होंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, कम होगा। तो ये हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एक उत्प्रेरक आता है, ये क्या आता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है, तो उत्प्रेरक भी याद रखना अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, ये बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। एक हमारा विष उत्प्रेरक होता है जो क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। तो बाकी उसे जनरली उत्प्रेरक क्या करते हैं, वेग को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, तो इस वजह से ज्यादा वाला वैसा लेंगे कि जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए। बाकी एक हमारे विष उत्प्रेरक हैं जो क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। तो बाकी उत्प्रेरक याद रखना कि क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये हो गया बेटा क्या, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसकी थ्योरी आप लोग अच्छे से लिख लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत बताएंगे, अभिक्रिया के वेग का संघट्ट सिद्धांत की टक्करों, आर इनेस ने बताया कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, अभिकारक कैसे टक्कर लगाता है। ठीक है, फिर अपना ये नोट कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।